चुनावी हलचल के बीच 1 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है, जबकि प्रदेश में 8 माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बजट पूरी तरह से लोक लुभावना और चुनावी होगा। आइए जानते हैं चुनावी बजट में क्या है खास, शिवराज सरकार के पिटारे से जनता के लिए क्या निकलेगा और क्या है शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक। नमस्कार, मैं सोनू रजक और आप देख रहे हैं देश न्यूज। हमारा आज का खास प्रोग्राम चुनावी रणनीति और शिव सरकार का मास्टर स्ट्रोक। बता दें 1 मार्च को मध्य प्रदेश में बजट पेश होने जा रहा है और इस साल विधानसभा चुनाव भी है, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है ये बजट पूरी तरह से लोक लुभावना और चुनावी बजट होगा। वहीं वित्त वर्ष 2023 और 24 के बजट में फ्लैगशिप योजनाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। शिवराज सरकार के पिटारे से जनता के लिए क्या निकलेगा, जिससे से ज्यादा वोटर्स को प्रभावित किया जा सकेगा। आइए जानते हैं। सूत्र बताते हैं कि शिवराज सरकार ने ये बजट हर जाति वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। जी हाँ, सरकार इस बजट से प्रदेश की जनता पर कोई आर्थिक बोझ नहीं डालेगी, न ही किसी प्रकार का कोई नया टैक्स लगाएगी। इसके साथ ही डेवलपर के साथ जमीन के अनुबंध पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को 2.5% से घटाकर 1 से 1.5% किया जा सकता है। बता दें, सरकार इस बार बजट में कुछ ऐसे प्रावधान करने जा रही है जिसका फायदा हर वर्ग को होगा। कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि बजट को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार सरकार पहली बार सेक्टोरल बजट पेश करेगी, यानी योजनाओं में राशि का प्रावधान सेक्टर के आधार पर किया गया है। वहीं विभाग के बजाय एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, यूथ, चाइल्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर और SC/ST का अलग अलग बजट होगा। जी हां, सरकार ने इस बजट में सभी 230 विधायकों को आईपैड देने की तैयारी कर ली है, जिसमें एक आईपैड की कीमत 1,16,000 रुपए बताई जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार के 5 साल के कार्यकाल में सरकार हर विधायक को अपने इस कार्यकाल के दौरान एक लैपटॉप देती है। अब हम आपको बताते हैं शिवराज सरकार के यूथ बजट के मास्टर स्ट्रोक के बारे में। चलिए जानते हैं क्या है खास इस मास्टर स्ट्रोक में। बात की जाए लाडली लक्ष्मी बहना योजना की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि महिला को हर महीने 1,000 रुपए देंगे, जिसे चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। इसके साथ ही 45 लाख महिलाओं को कारोबार बढ़ाने के लिए कम ब्याज पर कर्ज दिलाने का ऐलान बजट में हो सकता है। चाइल्ड बजट की तरह इस बार यूथ बजट लाने की तैयारी है। वहीं अगले 7 महीने में 87,000 नई भर्तियों के लिए बजट में 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, जहां EWS घरों को स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की तैयारी भी इस बजट में की गई है। किसानों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान संभव। जी हां, सरकार कृषक समाधान योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत 12 लाख से अधिक किसानों को अगले वित्तीय वर्ष से फिर ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। साथ ही कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी देने का ऐलान भी बजट में हो सकता है। कर्मचारियों के लिए क्या होगा खास, बता दें, सरकार द्वारा बजट में कर्मचारियों को अगले 1 साल में 8% महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए राशि का प्रावधान किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। टैक्स से 7,000 करोड़ की आमदनी बढ़ाने की तैयारी। इस बार सरकार टैक्स नहीं घटाएगी और CNG पर लगने वाला टैक्स भी कम नहीं होगा। सरकार वेट के अलावा एक्साइज, GST और रजिस्ट्री से मिलने वाले टैक्स से 7,000 करोड़ की आमदनी बढ़ाने की तैयारी में है। आपको बता दें, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 1 मार्च को विधानसभा में पेश करेंगे। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सरकार ने बड़े निर्माण कार्यों में राशि का प्रावधान किया। सूत्रों का कहना है कि बजट में प्रदेश में 13 फ्लाईओवर सहित अन्य बड़े निर्माण कार्यों के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों की घोषणाएं पूरी करने के लिए 800 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वहीं ज्यादातर सड़कों, सामुदायिक भवन, पार्क व नालियों के छोटे छोटे काम भी शामिल हैं। आपको बता दें, साल के अंत में चुनाव होंगे। इससे पहले निर्माण कार्यों को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने शीतकालीन सत्र में ही सप्लीमेंट्री बजट में PWD के लिए 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया था। सूत्रों का मानना है कि आगामी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान रखा जा सकता है।
इसमें सर्वाधिक राशि पिछली बार की तरह ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराई जा सकती है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री आपका राशन आपके द्वारा योजना की तर्ज पर युवा अन्न दूत योजना लागू करने जा रही है। इस योजना में सरकार युवाओं को अपनी गारंटी पर बैंकों से वाहन खरीदने के लिए न केवल लोन दिलाएगी, बल्कि मार्जिन मनी के साथ ब्याज अनुदान भी देगी। बता दें, इस योजना को शिवराज कैबिनेट ने दिसंबर 2022 में मंजूरी दे दी थी। इसके बाद केवल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में लागू थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के तहत काम करने वाले युवाओं को 3% के ब्याज पर वाहन के लिए अनुदान दिया जाएगा। 2000 करोड़ रुपए बढ़ेगा हेल्थ बजट। जी हाँ, इस बार बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पिछले बार से 2000 करोड़ रुपए ज्यादा राशि का प्रावधान किया जाएगा। यानी इस साल स्वास्थ्य सेवाओं पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अस्पतालों में दवाओं का बजट भी 20% बढ़ाने की तैयारी है। वहीं अभी दवाओं पर 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अभी निजी क्षेत्र के डेवलपर्स जो EWS घर बनाते हैं, उन पर 5% स्टाम्प ड्यूटी लगती है। इसमें छूट देने की तैयारी है, जिसमें BPL परिवारों को फायदा मिलेगा। चाइल्ड बजट की तरह युवा बजट लाएगी सरकार। सरकार इस बजट में चाइल्ड बजट की तरह अब युवा बजट लाएगी। इसे लेकर युवाओं से सुझाव लिए गए। अब सरकार युवा नीति भी घोषित करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ग्रामीण पत्र विक्रेता योजना सहित अन्य योजना को जारी रखने के लिए इसके लक्ष्य में वृद्धि भी प्रस्तावित की गई है। इस साल टैक्स कलेक्शन और अन्य संसाधनों से सरकार का 86,478 करोड़ कमाई का लक्ष्य है, जो नए वित्तीय वर्ष में 7,000 करोड़ रुपए बढ़ने वाला है। सरकार पहली बार प्रोफेशनल टैक्स कलेक्शन 10 करोड़ घटाकर 340 करोड़ कर सकती है। हमने आपको अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से आने वाले बजट के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन अब देखना होगा सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक और बजट की ये फ्लैगशिप योजना कितनी कारगर। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।